हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आप बोल रहे होंगे कि अरे अभी तो ऑडियो रिकॉर्ड किया 2 मिनट पहले, फिर से ऑडियो रिकॉर्ड, क्योंकि प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग प्रश्न और इसका इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आंसर है कि ये इंटरेस्टिंग आंसर मैं चाहता हूँ कि आज के आज लोगों को पता चले। हालांकि सुनने वाले तो इस समय में, हालांकि यूट्यूब में जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा हम चैनल में क्या मजाक कर रहे हैं। हम सब पर्सनली कितना खेल खेलते हैं, मजाक करते हैं, आपको कभी समझ नहीं आएगा जब तक आप चैनल से जुड़ोगे नहीं, पर्सनली नहीं जुड़ोगे। लेकिन जो लोग चैनल्स में ऑडियो सुनते हैं और पर्सनली जब ऑडियो को मुझे भेज करके रिप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको पता है कितना आनंद है इसमें, है ना। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ऐंद्रिला माता जी पूछते हैं, क्योंकि देखो इंटेलिजेंट प्रश्न उनसे ही ज्यादा आते हैं मुझे, दूसरा कोई इंटेलिजेंट प्रश्न पूछता नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि हम भक्ति में स्पीडली ग्रो कब करते हैं। ये प्रश्न उनके अंदर क्यों आया? कि मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था कि जो कृपा है वो हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। तो अगर हम साधना में एफर्ट नहीं करेंगे, कृपा भी नहीं आने वाला। और हम जो भक्ति कर रहे हैं कृपा की वजह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम भक्ति में कृपा की वजह से ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा कभी होता है कि भक्ति में वो बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहा है कृपा की वजह से। तो ये सीन के ऊपर उनका क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड है, एब्सोल्युटली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और तो इसका इंटरेस्टिंग आंसर मैंने उनको ऑलरेडी दे दिया है 4 मिनट में, और मुझे लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर दिया है तो ये यूट्यूब में भी जाना चाहिए और चैनल में भी जाना चाहिए, ताकि बाकी के डेवोटीज भी इसका लाभ उठा सके। तो इंटरेस्टिंग आंसर क्या है ना? तो इसका आंसर ये है कि जब तक व्यक्ति निष्ठा अवस्था में नहीं आता तब तक वो उसका भक्ति में जो प्रोग्रेस है वो ग्रेजुअल ही होगा, वो रैपिड स्पीड नहीं होगा। क्यों? वाई, है ना। मतलब जब तक व्यक्ति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इन 4 स्टेजेस में है, वो भक्ति में रैपिड स्पीड में आगे नहीं बढ़ सकता। वो स्लोली स्लोली ही आगे बढ़ेगा। लेकिन किसी को रैपिड स्पीड में आगे बढ़ना है भक्ति में, वो तभी होगा जब वो व्यक्ति निष्ठा अवस्था में आएगा। कारण क्या है? पहला कारण ये है कि अनर्थ निवृत्ति से पहले हम सब भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते। भगवान ने क्या बोला है भगवद गीता में? इंद्रिय निग्रह करो। हम कितना कर सकते हैं, कितना कर पा रहे हैं, लेकिन एक निष्ठावस्था के व्यक्ति करता है। निष्ठावस्था का जो भक्त है उसके सारे इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, हाँ? वो बिल्कुल भी अपने इंद्रियों को यहाँ वहाँ छोड़ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण निष्ठावस्था के व्यक्ति को एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं भगवद गीता में। जैसे कूर्म यानी कछुआ है, इंद्रिय विषय आने पर अपने, है ना, अपने अंगों का अपने अंदर खींच लेता है संकट आने पर। उस तरीके से एक निष्ठावस्था का व्यक्ति इंद्रिय विषय आने पर अपने इंद्रियों को खींच लेता है ना, विषय में इंद्रियों को लगाता नहीं है। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकता है ना। तो ये निष्ठावस्था में होता है एक्चुअली, है ना। उससे पहले पॉसिबल भी नहीं है ना। आप कितना भी कोशिश कर लो पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हम भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, इस वजह से हम रैपिड स्पीड ग्रो नहीं कर सकते जब तक हम निष्ठा अवस्था में नहीं आते। दूसरा कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, 18 चैप्टर 66 वर्स, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। भगवद गीता के 18वें चैप्टर में 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करके तुम केवल मेरे शरण में रहो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, डरो मत, है ना। लेकिन व्यक्ति इसका पालन कर सकता है क्या? कर पा रहा है क्या? नहीं कर पाता। तो निष्ठा अवस्था से पहले कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जा ही नहीं सकता।
वो एक्टिंग कर सकता है, ही कैन बी वेरी गुड एक्टर, है ना। मैं भगवान के शरण में हूँ, भगवान में चरण में ही हूँ। अरे तुम एक्टर बहुत अच्छे हो, भगवान के शरण में तो बिल्कुल भी नहीं हो, है ना। तो भगवान के शरण में व्यक्ति आता है निष्ठा अवस्था में। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ, है ना। कि निष्ठा अवस्था में हम समझते हैं, उससे पहले हम भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, हम शरणागत नहीं है, इससे भक्ति स्लो क्यों होती है? भक्ति इसलिए स्लो होती है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक दिन हमारे अनिकेत जी, मेरे इस शरीर के छोटे भाई, भक्ति में तो बड़ा बड़ा भाई है, कि मैं तो 5 साल का बच्चा हूँ, वो 6 साल का बच्चा है। तो हमारे अनिकेत जी जो है, एक दिन उनके ऑफिस को जा रहे थे, फेडेड सॉल्यूशंस HSR लेआउट बेंगलुरु जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा कि एक लैब्राडोर डॉग को लेकर के एक ओनर जा रहे हैं रास्ते के सामने, उनके सामने से आ रहे हैं एक लैब्राडोर कुत्ते को लेकर के। और उसी समय एक फीमेल ओनर एक फीमेल कुत्ते को, जो कि जोली टाइप का कुत्ता था, उसको लेकर के एकदम से राइट साइड से उस लैब्राडोर कुत्ते के सामने आ गई। जैसे ही लैब्राडोर कुत्ते ने देखा जोली कुत्ती को, वो काम वासना से इतना पीड़ित हो गया कि कुत्ती के पीछे वो भागना शुरू कर दिया। देखिए ओनर बहुत पावरफुल है, उसने पकड़ के रखा था धागे को, और कुत्ता इतना काम वासना से तड़प रहा है कि वो पूरा बेंड हो गया कि मुझे उस लड़की के पीछे जाना है, लेकिन ओनर भी पूरा ताकत लगा करके पकड़ के रखा है। ये क्या है? ये कुत्ता क्या है? वो कुत्ते हम हैं। वो कुत्ती क्या है? इंद्रिय विषय। जैसे ही हम इंद्रिय विषयों को देखते हैं, हम कुत्ते की तरह झपट पड़ते हैं उसके ऊपर, है ना। तो ओनर कौन है? कृष्ण। उन्होंने हमको पकड़ के रखा है, कृष्ण ने हमें पकड़ के रखा है, इसीलिए हम गिर नहीं रहे भक्ति में। नहीं तो हम वो कुत्ते हैं जो हर वक्त गिरने के लिए तैयार हैं। हमारे अंदर हजारों काम वासना के विषय हैं, हमारे अंदर भयंकर काम वासना है, हम बस विषय मिलते ही हम उसके ऊपर टूट पड़ना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण ने हमें को पकड़ के रखा है, इसलिए हमारा फॉल डाउन नहीं हो रहा है। तो क्योंकि जो ओनर चाहता है घर को जाना, लेकिन कुत्ता क्या कर रहा है? इंद्रिय विषय के पीछे भाग रहा है, जिसके कारण ओनर को लेट हो रही है। तो अनिकेत जी ने बहुत सुंदर कंक्लूजन निकाला कि कृष्ण चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी घर को, यानी गोलोक वृंदावन जाए, है ना, जल्द से जल्द जाए। कृष्ण ने हमको पकड़ के रखा है, कृष्ण हमको खींच रहे हैं गोलोक वृंदावन की तरफ, लेकिन हम इंद्रिय विषय के प्रति भाग रहे हैं। क्योंकि हम इंद्रिय विषय के प्रति भाग रहे हैं और ओनर के प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो हम घर को भी लेट जा रहे हैं। जो ओनर उस दिन 30 मिनट्स में घर जाने वाला था, उसको 1.5 घंटे लगे, क्योंकि कुत्ता इंद्रिय विषय के प्रति पागल था। तो इस तरीके से जो व्यक्ति है, जब तक वो निष्ठावस्था में नहीं आता, तब तक वो इंद्रिय विषय के प्रति इतना भागता रहता है कि भगवान को उसको पकड़ के रखना पड़ता है और खींचना पड़ता है, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं उस व्यक्ति पर, तब जा करके वो हल्का हल्का ग्रो हो पाता है, कि उसकी तो इच्छा ही नहीं आगे बढ़ने की, है ना। लेकिन जैसे ही निष्ठा अवस्था आती है, व्यक्ति शरणागत होने लगता है भगवान श्री कृष्ण के सामने, और उसके सारे इंद्रिय विषय के प्रति उसका आसक्ति कम होने लगती है, इंद्रिय निग्रह करने लगता है। तो वो उस कुत्ते के समान है जो अपने ओनर को सपोर्ट कर रहा है ना। ओनर ने 30 मिनट्स घुमाया और ओनर वापस आ रहा है, तो कुत्ता उनके साथ खुशी खुशी वापस आ रहा है। तो निष्ठा अवस्था का व्यक्ति वो कुत्ता है। हम भगवान के सामने कुत्ते ही हैं, हम किसी भी अवस्था में रहे, चाहे प्रेम अवस्था में हो या श्रद्धा अवस्था के, है ना, हम भगवान के सामने कुत्ते ही तो है ना। कुत्ता ऐसा बोल रहा हूँ कि कुत्ता वफादार सेवक है ना, वो ग्लोरिफिकेशन है उसको कुत्ता बोलना, तो ठीक है, अपमान नहीं है वो तो हम वो कुत्ते हैं निष्ठावस्था में, जो कि भगवान को सपोर्ट कर रहे हैं भगवान के प्लान में। क्योंकि आप भगवान के प्लान में सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपका स्पीड जो है वो नेक्स्ट लेवल ग्रो करता है। तो जो लोग
अनर्थ निवृत्ति तक आने के लिए उनको 20 साल 30 साल लगते हैं एक व्यक्ति को अनर्थ निवृत्ति तक आने के लिए। कुछ लोग 12 साल में कर लेते हैं, जो लोग बहुत इंद्रिय विषय के प्रति आसक्त नहीं है और जिन्होंने अपने अहंकार को बहुत जल्दी दमन कर लिया है, ऐसे लोग 12 साल में ही अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर लेंगे। और ऐसे लोग 1% होते हैं दुनिया में। ओनली 1% पीपल कैन अचीव अनर्थ निवृत्ति विद इन 12 ईयर्स। तो अभी हम 5 साल के बच्चे हैं, अभी हमें कितना समय है, 7 साल एग्जैक्टली। हाँ, अगर हम इसी तरीके से सीरियसली सिंसियर होकर के चलते रहे तो, नहीं तो हम भी 15-20 साल ही खींचेंगे अनर्थ निवृत्ति को। लेकिन एक व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति को हम मान लेते हैं 15 साल भी खींच रहा है ना, सबसे कम 12 साल है, उससे नीचे कभी नहीं आ सकता अनर्थ निवृत्ति, तो सबसे कम 12 साल है। 15 साल 20 साल भी अगर कोई खींच रहा है खुद को अनर्थ निवृत्ति में, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा अवस्था से भाव अवस्था आने में केवल 10 साल लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता। 10 years, 30 साल अनर्थ निवृत्ति में, 10 साल में, 40 साल में ही व्यक्ति भावावस्था में आ गया है ना, अगर वो सीरियस रहा तो। ठीक है, इस्कॉन के गृहस्थ डेवोटीज को देख करके जो 40 साल से भक्ति कर रहे हैं, अरे 40 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी तक भावावस्था में नहीं है, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे है ना। जो सीरियसली भक्ति कर रहा है, जो सिंसियर है, एवरीडे श्रील प्रभुपाद जी किताब पढ़ता है, एवरीडे 16 माला जप करता है, भगवान का स्मरण करते हुए एवरीडे श्रवण करता है, ऐसा सिंसियर डेवोटी जो भगवान के शरणागत है, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। नहीं तो ये जो इस्कॉन के जो गृहस्थ हम देखते हैं 40 साल से भक्ति कर रहे हैं, वो अनर्थ निवृत्ति में ही है, अभी भी सिंसियरिटी नहीं है ना, तो स्लो हो गया उनका प्रोग्रेस। तो जो लोग सिंसियर नहीं है, जो लोग सीरियस नहीं है भक्ति में, वो लोग स्लो हो जाते हैं भक्ति। तो हम स्लो कब तक हैं, जब तक हम अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं कर लेते। तो हम भक्ति में स्पीडली ग्रोथ कब कर सकते हैं, कब करते हैं एक्चुअली, जब हम शरणागत हो जाते हैं, जब हम भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। और कौन सा अवस्था है, निष्ठा अवस्था। उससे पहले हम कभी भी भक्ति में रैपिड स्पीड ग्रो नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नो चांस। अगर कोई 12 साल में अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर लिया, उसको भी हम रैपिड स्पीड ग्रो करेंगे बोलेंगे, है ना। नहीं तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने अहंकार को खुद दमन करने के लिए भगवान के सामने रख दे कि भगवान ये लो मेरा अहंकार, चप्पल से मार दो इसको। ऐसा बोलने वाला बहुत कम है इस दुनिया में। हर कोई अपने अहंकार को छुपाए रखता है कि भगवान उसको देख ना ले, उसको मारे ना। तो अहंकार को बहुत संभालते हैं लोग, है ना। सरेंडर नहीं कर पाते, गुरु को सरेंडर नहीं कर पाते, है ना। 10 साल हो गए भक्ति करते हुए, आज तक दीक्षा नहीं लिया, हरिनाम दीक्षा तक नहीं लिया, क्यों? गुरु के लिए ही सरेंडर नहीं है, तो भगवान के लिए क्या सरेंडर करेगा वो। आज ही मैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 86 पढ़ रहा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्रुतदेव और बहुलास्य से मिलते हैं, जो कि कृष्ण के भक्त हैं। वहां पर कृष्ण बोल रहे हैं श्रुतदेव को, जो कि ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, उनको बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी उपासना डायरेक्ट करता है, मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता। जो व्यक्ति मेरे भक्त का भक्त बनता है, मेरे भक्त का सेवक बनता है, उसकी उपासना को मैं बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान के शरणागत तो हम हो ही नहीं सकते जब तक हम निष्ठावस्था में ना आए। तब तक गुरु के शरणागत हो जाओ। अगर गुरु के शरणागत हो जाओगे तो बहुत स्पीडली भी ग्रो करोगे, है ना। तो सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप निष्ठावस्था तक स्लोली ग्रो ना करे, फास्टली ग्रो करे, देन एक सही गुरु को ढूंढिए, उनके प्रति शरणागत होइए। वो गुरु की कृपा से भगवान आपको रैपिड स्पीड ग्रो करेंगे, और निष्ठावस्था के बाद भगवान पूरा आपके लाइफ को कंट्रोल करेंगे। तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको रैपिड स्पीड ग्रो करने से। तो उससे पहले भी आप रैपिड स्पीड ग्रो करोगे, निष्ठावस्था के बाद तो रैपिड स्पीड ग्रो करना ही है ना। तो वो डेवोटीज इस्कॉन में जो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, वो डेवोटी जो अपने गुरु के प्रति शरणागत है, वो व्यक्ति भी निष्ठावस्था से पहले ही कुछ ही सालों में
10-12 सालों में ही वो अनंत निवृत्ति को क्रॉस कर लेता है, क्योंकि वो शरणागत है। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है? शरणागति, सरेंडरिंग टू कृष्णा और गुरु महाराज इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर रैपिड स्पीड ग्रोथ। अगर कोई चाहता है कि वो बहुत स्पीड ग्रो करे, उसको गुरु के प्रति या भगवान के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेगा तब तक नहीं होने वाला। और सरेंडर का मतलब क्या है वो भी बता देता हूं, है ना। सरेंडर का मतलब क्या है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है केवल वही करना, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है, ऐसे बहुत सारे दृढ़ पंडित डेवोटीज होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं भगवान मैं आपके शरणागत हूं बोलकर दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज मैं आपके शरणागत हूं बोलकर दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए अनुकूल जो है वो करते नहीं है, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको छोड़ते नहीं है। ये आडंबर है। आडंबर को हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? दिखावा है। आडंबर ही शुद्ध हिंदी है, वो दिखावा है, जस्ट दे आर फेकिंग इट। वो क्या है? पाखंड है ना। जो लोग भगवान के सामने दंडवत करते हैं, गुरु के सामने दंडवत करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए जो अनुकूल है, चाहे मुझे पसंद है या नहीं, है ना। जैसे सुबह उठ करके नाम जप करना भक्ति के लिए अनुकूल है, क्या मुझे पसंद है? नहीं, फिर भी करना पड़ेगा। भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है, ब्रह्मचर्य नाश करना, अवैध स्त्री संग करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना या नशा करना, भक्ति के लिए प्रतिकूल है, चाहे मुझे पसंद हो उसको छोड़ देना, इसको शरणागति बोलते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको फॉलो करता है, भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको त्याग करता है, वो व्यक्ति एक्चुअल शरणागत है। ऐसा व्यक्ति जो गुरु के लिए या भगवान के लिए शरणागत है, ऐसा व्यक्ति मात्र भक्ति में रैपिड स्पीड ग्रो कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। आप खुद को धोखा देते रहो, ठीक है। देखो, मैं हमेशा कहता रहता हूं, आप धाम में जाए, क्या इसकी इच्छा गुरु महाराज कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, केवल भगवान चाहते हैं, है ना। अगर आप खुद नहीं चाहते तो भगवान भी आपको इग्नोर कर देंगे। आपको खुद इच्छा करना पड़ेगा। भगवान की तो इच्छा है आपको इसी जन्म में तारने की, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है इस जन्म में तरने की, तो भगवान आपको इच्छा पूरा नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई हिस्ट्री में हुआ है जब भगवान की इच्छा थी वो व्यक्ति उस जन्म में तरे, लेकिन उसकी खुद की इच्छा नहीं थी? भरत महाराज की खुद की इच्छा नहीं थी को उस जन्म में तर जाए। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी ही इच्छा नहीं है धाम आने की, मोक्ष प्राप्त करने की, तो भेजता हूं मैं हिरण को तुम्हारी जिंदगी में। तो क्योंकि भरत महाराज की खुद की इच्छा नहीं है मोक्ष प्राप्त करने की, वो चाहते हैं कि और मैं समय इस दुनिया में बिताऊं, इसीलिए जानबूझ करके कृष्ण ने क्या कर दिया, तुम्हारी ये इच्छा है, ठीक है, हिरण, योग माया, हिरण भेजो उसकी जिंदगी में। तो योग माया क्या है? कृष्ण की इच्छा है ना। कृष्ण की इच्छा को अगर आप कोई रूप दे दो, वो योग माया है एक्चुअली, है ना। तो योग माया शक्ति जो कि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण ने बोला योग माया को संभालो भाई, इसको हिरण दो थोड़ा, हिरण दे दिया, पागल हो गए, आसक्त हो गए, फॉल डाउन हो गए। नेक्स्ट लाइफ में अल्ट्रा सीरियस हो गए कि भाई उसी जन्म को आखिरी करना था, मैं कौन से मूर्खता में आ गया, है ना, कि मुझे और जीना है। तो जड़ भरत के रूप में जब आए नेक्स्ट लाइफ में, तब उन्होंने कंटिन्यू किया और मोक्ष प्राप्त कर लिया, है ना। तो कृष्ण की तो इच्छा है, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपकी इच्छा पूरा नहीं, मतलब कृष्ण की इच्छा पूरा, आप कृष्ण खुद अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कृष्ण खुद अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। कृष्ण आपकी इच्छा को इतने वैल्यू करते हैं। भगवान ने फ्री विल ऐसे ही मजाक में नहीं दिया है हमें। फ्री विल का मतलब क्या है? स्वतंत्र इच्छा से भगवान की सेवा करने की भावना। जब तक आपके हृदय में ट्रू डिजायर नहीं आता भगवान की सेवा करने की, तब तक आप भगवान के भक्ति में स्पीडली ग्रो नहीं कर सकते। और ट्रू डिजायर तब आता है जब आप सरेंडर करते हैं भगवान को।
या गुरु महाराज को। तो जब तक आप भगवान को या गुरु महाराज को सरेंडर नहीं करते, आपके अंदर ट्रू डिजायर नहीं आएगा भगवान की सेवा करने का। जब तक ट्रू डिजायर नहीं आएगा, भगवान के भक्ति में आप स्पीडली ग्रो नहीं करोगे, कि भगवान अपनी इच्छा को ही पूरा नहीं करेंगे। भगवान की इच्छा है कि आपको इस जन्म में तारने की, आपकी इच्छा नहीं है तो भगवान अपनी इच्छा को रोक देंगे नहीं। कि अगर भगवान अपनी इच्छा को ही चलाने लगे तो वो तो हिटलर गिरी है ना, वो तो हिटलर गिरी है ना, है ना। कि भगवान अपनी सेवा में लगाने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। भगवान ने नहीं चाहते कि हम फोर्सिबली उनकी सेवा में लगे। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी खुद की इच्छा से उनकी सेवा में लगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा को रोक देते हैं। कृष्णा ये नहीं चाहता यार आना, ठीक है, और समय देते हैं, खुद से बात कर लेते हैं। तो भगवान को निराश मत करो। भगवान हमारे उद्धार के लिए अनेकों जन्मों से, अनेकों कल्पों से, अनेकों युगों से प्रयत्न कर रहे हैं। फाइनली हमें ट्रू सीरियस भक्ति मिली है ना। तो किसी भी हालत में इस जन्म में एंड करना है। फालतू चीजों पर फोकस मत करिए, जो भक्ति के लिए अनुकूल है केवल उसी को करिए। गुरु महाराज या भगवान के प्रति शरणागत होइए, ट्रू डिजायर लेके आइए भगवान की सेवा करने का, आपका डेफिनेटली उद्धार होगा। और मैं तो इसको करने की बहुत ज़्यादा प्रयत्न करूँगा। आपसे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है ना, आप करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप करो, कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई सीरियसली ग्रो करके कृष्ण के पास जाए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूँगा कि आप इस ऑडियो को पूरा सुने और इस ऑडियो को सीरियसली लें और ज़िंदगी में कुछ सीरियसली करने की इच्छा करें। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।